मित्रों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो 15 महीने अब तक निकले हैं, उसमें किन 15 बड़े हथियारों का परीक्षण किया है। हमारे कई मित्रों ने इस बात को लेकर के प्रश्न पूछे हैं और वह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत लगातार हर महीने किसी बड़े हथियार अथवा मिसाइल का या रक्षा प्रणालियों का परीक्षण कर रहा है। तो क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश के लिए, विशाल भौगोलिक और सामुद्रिक क्षेत्रफल वाले देश के लिए, और जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति है, उसके लिए सदैव युद्ध के लिए तैयार और तत्पर तत्पर रहना एक अनिवार्यता है। क्योंकि हम चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े ऐसे राष्ट्रों से घिरे हैं जो भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। तो इस कारण से भारत पर यह दबाव रहता है कि वह लगातार अपने हथियारों को अद्यतन करता रहे, नई से नई तकनीक को अपने बेड़े में, अपने सैन्य भंडार में शामिल करता रहे। तो इस दौरान जो 15 बड़े हथियारों का परीक्षण हुआ है, हम उनकी चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय किया कि हमें एक बंकर बस्टर मिसाइल चाहिए। यदि शत्रु का परमाणु हथियार धरती से 100 मीटर नीचे है, तो उसको हम कैसे ध्वस्त करें। तो उसके लिए हमने जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है, उसको हमने बंकर बस्टर स्वरूप दिया और उसका सफल परीक्षण भी पिछले साल ही किया। तो अग्नि का यह स्वरूप जो है, वह लगभग 100 मीटर नीचे तक शत्रु के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इससे युद्ध के समय हम शत्रु की जो मिसाइलें, उनके जो साइलो, उनके जो हथियार भंडार, उनके जो परमाणु शस्त्रास्त्र, यानी जो कुछ भी उनका धरती के नीचे अंडरग्राउंड रखा होगा, उसको ध्वस्त करने की क्षमता हम पा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात हुई है इस दौरान, इन परीक्षणों में हमने अग्नि मिसाइल, जिसको 5 कहते हैं, अग्नि 5, उसकी जो MIRV तकनीक है, मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जिसे कहते हैं, कि यानी हम एक मिसाइल छोड़ेंगे, ऊपर जाने के बाद वह अनेक मिसाइलों में रूपांतरित हो जाएगी। अभी उसकी क्षमता 5 से 6 है, लेकिन हम उसे 14 मिसाइलों तक पहुंचाने में लगे हैं कि हम ऊपर से एक साथ एक मिसाइल छोड़ने पर ऊपर से जब हमारी मिसाइलें अलग होंगी, तो वह 14 मिसाइलों में 14 शहरों पर गिर सकती हैं। यानी इस प्रकार का एक बड़ा कार्य जो है चल रहा है, उसका सफल परीक्षण भी जो है इस दौरान हुआ है। भारत अपनी जो रक्षा प्रणालियां हैं, विशेष करके एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें लगातार हमने बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है विकसित किया है और उसके अंतर्गत लगातार परीक्षण चल रहा है। इस दौरान हमने आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किया है। आकाश, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, उसके आधार पर जो है हम मिसाइलों को, ड्रोन को मार गिराने का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा, चूंकि अगर कोई मिसाइल तेजी से आ रही है, तो उसके लिए बहुत क्विक रिएक्शन मिसाइल की जरूरत होती है। हमने उसका भी सफल परीक्षण किया है। हमारी जो बराक 8 थी, उसको हम मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इजराइल के साथ विकसित किए हैं। तो उसका भी लगातार परीक्षण होता रहा है और भारत S-400 को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसके समानांतर एक कुश प्रकल्प चला रहा है। कुश प्रकल्प में 3 प्रकार की मिसाइलें लगी हैं। उसमें प्रथम चरण में 150 किलोमीटर तक आने वाली किसी मिसाइल को या ड्रोन को या विमान को मार गिराने की क्षमता है। दूसरे में जो है 250 किलोमीटर तक है और तीसरे में जो है 350 किलोमीटर तक है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद S-400 है ही। फिर हमारा जो हमने AD-1 और AD-2 का प्रयोग किया है, जिसको एक्सो एटमॉस्फेयर और इंडो एटमॉस्फेयर कहते हैं, कि अगर हम वायुमंडल की निचली सतह तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराते हैं,
तो उसके लिए हम AD-2 का प्रयोग करते हैं। और अगर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, 800 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर से आ रही है, तो उसको मार गिराने के लिए हम AD-1 का प्रयोग करते हैं। इस साल हमने इन दोनों का भी सफल परीक्षण समानांतर किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि हम लोग आक्रमण के क्षेत्र में भी केवल अग्नि मिसाइल का ही परीक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस दौरान रही है, हमने 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। और हमने 2 बार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइल का भी एक प्रकार से परीक्षण किया है। तो यह इस बात का द्योतक है कि हम एयर डिफेंस से लेकर के सटीक आक्रमण करने तक लगातार अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। इसमें 1-2 बातें जो और जुड़ी हैं, वह यह है कि भारत की जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, उनको हम K4 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, उसका लगातार परीक्षण कर रहे हैं, उसको उसमें तैनात कर रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी ही हम K5 और K6 मिसाइल भी बना रहे हैं और उसका भी परीक्षण होने की उम्मीद है। तो उससे समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां रहेंगी, उनकी मारक क्षमता काफ़ी दूर तक बढ़ जाएगी। इस बीच पिछले 15 महीनों में जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है, वह यह है कि हमने 15 महीने में लगभग 15 युद्धपोत और पनडुब्बियां जो हैं, भारतीय नौसेना को सौंपी हैं। हर 40 दिन पर इस समय भारतीय जो निर्माणक इकाइयां हैं, जो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, एक युद्धपोत अथवा एक पनडुब्बी बना करके दे रही हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी जो स्ट्राइक क्षमता है, हमारी जो तैयारी है, विशेष करके नौसेना के क्षेत्र में भी, वह भी लगातार बढ़ रही है। इसी तरह एचएएल ने तेजस MK1A विमान का मॉडल तैयार करके रखा है, उसका ढांचा तैयार करके रखा है। केवल जेट इंजन जिसका इंतजार चल रहा था, अब GE ने 404 इंजन की आपूर्ति आरंभ कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष तक एक स्क्वाड्रन जो है तेजस MK1A का खड़ा हो जाएगा और 2027 तक माना जा रहा है कि कम से कम 100 तेजस MK1A हमारा एयरक्राफ्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो उससे जो अभी विमानों की संख्या की कमी महसूस हो रही है, उसकी काफ़ी हद तक आपूर्ति हो जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात पिछले 15 महीनों में हुई है, वह यह है कि भारत AI द्वारा यानी कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित ड्रोन पर काफ़ी निवेश कर रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें लगी हैं। हम 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं। हम लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले ड्रोन से लेकर के जासूसी और आक्रामक ड्रोन तक भी बना रहे हैं। कैसे हम AI अथवा कृत्रिम मेधा के माध्यम से सटीक लक्ष्य को भेद सकते हैं, उसका हम लगातार परीक्षण कर रहे हैं। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और ज़्यादा सुदृढ़ और अद्यतन बना रहे हैं। साथ ही भारत अपने विमानों के लिए जिस प्रकार से राफेल में एक्स गार्ड डिकॉय लगा है, जिससे हमने पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के समय बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने एक्स गार्ड डिकॉय को गिराकर उनको यह भ्रम हो गया कि उन्होंने राफेल गिराया है, जबकि उन्होंने 30 किलोग्राम का यंत्र गिराया था। तो हमने पूरी पाकिस्तानी वायुसेना और चीन को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया। तो वह एक्स गार्ड डिकॉय जो है, अब DRDO भी बना रहा है और हमारे अन्य विमानों में भी और तेजस MK1A में भी लगने जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत का इस समय जो सबसे बड़ा प्रयास है, वह मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। हमारा प्रयास यह है कि हमारी तकनीक जो है, विश्व में सबसे अत्याधुनिक हो। हर प्रकार के युद्ध प्रणालियों के लिए हम अपने आप को सुसज्ज करें। आने वाले युद्ध की जो चुनौतियां हैं, उसके अनुरूप हम, चाहे वो कृत्रिम मेधा के प्रयोग की बात हो, चाहे क्वांटम तकनीक की बात हो, चाहे आप कह सकते हैं कि एक जो AI ड्रिवन अस्त्र शस्त्र मिसाइल या आप कह सकते हैं कि ड्रोन हो, उनकी बात हो,
साथ ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों के कार्यक्रम की बात हो, इन सब पर भारत काफ़ी निवेश कर रहा है। और आज हम 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं। भारत न केवल इन हथियारों का परीक्षण कर रहा है, बल्कि लगातार हमने इन हथियारों के परीक्षण के द्वारा उसको वैलिडेट करने का काम किया कि उसकी जो सटीक हमला करने की क्षमता है, वह कितनी विश्वसनीय है। उसकी प्रामाणिकता को पाने के बाद उसे हम भारतीय सेनाओं को सौंप भी रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि अभी तक हम केवल भारतीय सेनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने हथियारों का निर्माण करते थे, लेकिन भारत चूँकि विश्व की महाशक्ति बन रहा है और भारत सरकार भी चाहती है कि हम एक बड़े हथियार निर्यातक देश के रूप में भी उभरें। इसलिए हम जिन हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, जिन हथियारों को अपनी सेना को सौंप रहे हैं, उन हथियारों को हम निर्यात के लिए भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारत की चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश एनजी हो, चाहे हमारा स्वाति राडार हो, चाहे हमारा पिनाक रॉकेट सिस्टम जो है, पिनाक 1 से लेकर अब हम 3 तक बना चुके हैं, चौथे पर कार्य चल रहा है। तो जो अ, आप कह सकते हैं कि 45 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ता है, तो उसकी जो क्षमता है, वह अद्वितीय है। तो इसको जो है विश्व के अनेक देश जो है खरीदना चाहते हैं और वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत जिस ढंग से युद्ध के की तैयारियां कर रहा है, अपने सैन्य भंडारों में वृद्धि कर रहा है, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। जैसे हमने ड्रोन के लिए अलग से रुद्र और भैरव बटालियन ही बना दी है। हम अपनी रॉकेट फोर्स तैयार कर रहे हैं। हमने तीनों सेनाओं के कमांड को, कंट्रोल और कमांड को एकीकृत करने का यूनिफाइड कमांड और कंट्रोल सिस्टम जिसको कहते हैं, एकीकृत कमान और नियंत्रण कक्ष जो बनाने का कार्य किया है, उनको जोड़ने का कार्य किया है। तो वह युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चाहे किसी, आप कह सकते हैं कि हाईटेक हथियार की बात हो, चाहे किसी नई तकनीक की बात हो, भारत अपनी रक्षा क्षमता को हर स्तर पर, हर आवश्यकता के अनुसार लगातार बढ़ा रहा है। वो चाहे चीन की चुनौती हो, चाहे पाकिस्तान की चुनौती हो, या किसी तुर्की जैसे किसी अन्य देश की चुनौती हो। हम अपने को हर देश की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और हर प्रकार की जो भविष्य के हथियार हो सकते हैं, वो चाहे डायरेक्ट एनर्जी वेपन हो, जिसको प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार कहते हो, जो काली 300 से लेकर काली 5000 10,000 की बात हो, दुर्गा 1 और दुर्गा 2 की बात हो, सूर्या की बात हो, चाहे लेजर हथियारों की बात हो, चाहे लेजर का रेलगन बनाने की बात हो। हर क्षेत्र में इस समय डीआरडीओ और भारत की अनेक कंपनियां, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बहुत सारी निजी कंपनियां आ गई हैं, ये सब कार्य कर रही हैं। और निजी कंपनियों के शामिल होने से भारत की विनिर्माण इकाइयाँ जो है बढ़ी हैं, उनकी क्षमता मजबूत हुई है और हम बल्क उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और निकट भविष्य में भारत एक बहुत बड़ा हथियार उत्पादक तो होगा ही, हथियार निर्यातक देश भी बनेगा। हम महाशक्ति बनने के साथ-साथ हमारा कैसे भविष्य में हमारी सुरक्षा सुदृढ़ हो, हम सुदर्शन चक्र का जो मिशन चला रहे हैं, मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत संपूर्ण भारत को जो 2035 तक लक्ष्य है कि हम इस प्रकार की आकाशीय और अंतरिक्ष से सुरक्षा प्रदान करें कि एक परिंदा भी हमारे आकाश में जो है प्रवेश न कर सके। तो वैसी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारत का पूरा 32 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भू क्षेत्र है। और हमारा जो 22 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जो हमारा सागरीय क्षेत्र है, हम दोनों के लिए जो है अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम निकट भविष्य में जो है पूर्ण करके दिखाएंगे। अतः आने वाले समय में यह तो तय है कि जिस ढंग से युद्ध का माहौल बना हुआ है, अनेक देशों में लड़ाइयाँ चल रही है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अमेरिका और ईरान का और खाड़ी देशों से ईरान का युद्ध हो, चाहे उधर चीन ताइवान के युद्ध की संभावना हो, तो युद्ध की संभावना लगातार बनी हुई है। और इन तमाम चुनौतियों को लेकर के भारत सरकार बहुत सजग और बहुत बड़ी तैयारी में लगी हुई है कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारे लिए
चुनौती और संकट उत्पन्न करता है, हम उसका सामना कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 महीनों में इन 15 बड़े हथियारों का न केवल परीक्षण किया, बल्कि उनको हम एक प्रकार से वैलिडेट कर रहे हैं और अपनी सेनाओं में शामिल कर रहे हैं, और जो हथियार विश्व के दूसरे देश लेना चाहते हैं, उसे निर्यात के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव का द्योतक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।